वीडियो के माध्यम से हम लोग रसखान का जीवन परिचय और उनके प्रथम सवये का प्रसंग सहित व्याख्या अध्ययन करेंगे। जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। 1948 ईस्वी में एक समृद्ध पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके पूर्वज राजवंश से संबंधित थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन कृष्ण की भक्ति के कारण इन्हें लोग रसखान कहते थे। गोसाई विठलनाथ ने इनको अपना शिष्य बना लिया। तब से रसखान ब्रजभूमि से जाकर रहने लगे। वस्तुतः रसखान का संबंध रीतिकाल से है। वैष्णव की संपत्ति और उपदेशों के कारण वैष्णव की संगति और उपदेशों के कारण इनका लौकिक प्रेम अलौकिक बन गया। इनका देहांत लगभग 1628 ईस्वी में हुआ। रचनाएं रसखान की सिर्फ 2 रचनाएं ही प्राप्त हुई हैं। ये हैं सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से प्रकाशित ग्रंथ में इनकी रचनाएं संकलित हैं। साहित्यिक परिचय संक्षिप्त में जाने। साहित्यिक परिचय कवि रसखान के 2 ग्रंथ सुजान रसखान और प्रेम वाटिका आज उपलब्ध हैं। उनकी रचनाओं में श्री कृष्ण तथा उनकी क्रीड़ा स्थली के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग प्रस्तुत हुआ है। उनका सुजान के लिए जो लौकिक प्रेम था, वही अब उनकी रचनाओं में अलौकिक प्रेम बनकर अभिव्यक्त हुआ है। अपनी रचनाओं में उन्होंने प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में दोहा, कवित्व, सोहया आदि छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा आदि अलंकारों का काव्य भाषा में अलंकृत करने के लिए इन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने ब्रज भाषा का अत्यंत सरस व मनोरम प्रयोग भी किया है। आइए भाषा शैली के बारे में संक्षिप्त जान लें। रसखान ने अपने काव्य में सहज सरल साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। प्रथम काव्य पंक्ति कुछ इस प्रकार है। प्रथम सवैया मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धीनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो धरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कुल कदम्ब के डारन। प्रसंग और व्याख्या जानते हैं। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संस्कृत पाठ सवये से उद्धृत है। इसकी रचना श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान ने की है। इस सवये में कवि अपने अगले जन्म में भी श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के निकट रहने की इच्छा की अभिव्यक्ति की है। व्याख्या कवि कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, वसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं, मानुष हो तो यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहूंगा। और यदि मनुष्य न बनूं तो कभी कहता है कि जो पशु हो तो बसो बस, तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य धेनु के नंद के धेनु मझारन। यदि मैं मनुष्य न हूं तो पशु बनूं। यदि पशु योनि में मेरा जन्म होता है तो मेरा जो वास हो वह श्री कृष्ण के गायों के बीच हो, जिससे मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता रहे। पाहन हो तो वही गिरी को, जो किए हरि छत्र पुरंदर। यदि कवि कहता है कि यदि मैं पशु भी न हूं, पहाड़ हूं, तो मैं वही पर्वत बनना चाहूंगा जिसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण किया था। प्यारे बच्चों, आपने जाना होगा
कि इंद्र के कोप के से बचने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया था, और इसीलिए कब यहाँ पहाड़ बनने की स्थिति में गोवर्धन पहाड़ बनना चाहता है। आगे कहता है कवि कि जो खग हो तो वैसे रो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। कवि कहता है कि यदि मैं मुझे पक्षी बनना पड़ा तो मैं उस पेड़ की डाली पर रहना चाहूंगा जो यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पर रहती हो। भावार्थ यह है कि रसखान जी ने किसी जन्म में भी श्री कृष्ण से अलग रहना नहीं चाहते हैं। वह प्रत्येक जन्मों में श्री कृष्ण का साहचर्य अवश्य ही प्राप्त करना चाहते हैं। विशेष रसखान जी स्वयं में इष्ट के प्रति समर्पण का भाव दर्शाते हैं। रसखान जी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। प्रसाद गुण और शांत रस का परिपाक हुआ है। शवैया छंद का प्रयोग हुआ है। रसखान जी ने संकेत देकर विभिन्न पौराणिक घटनाओं का भी जीवंत वर्णन किया है। इस प्रकार आप लोगों ने इस काव्य पंक्ति से यह जाना कि कवि ने यह भाव व्यक्त की है कि प्रत्येक जन्मों में मेरा श्री कृष्ण के साथ सानिध्य और सामिप्य बना रहे। अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।